हाथ मरा को चल सके
वत्सल भगवान की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण के विवाह में रामे जानकी के गीत हम सब सुने छी की है। तो भगवान राम के विवाह भेल छलनि विधि विधान पूर्वक वैदिक रीति से। भगवान श्री कृष्ण के सेहो विवाह भेल छलनि, से विवाह तो बहुते भेलनि, लेकिन शास्त्र में विवाह के 8टा भेद कहल गेल। 4टा भेद शास्त्र में अनुमोदित छे, स्वीकृत छे सनातनी के लिए। 4टा विवाह के विधि निंद्य छे, और भगवान कृष्ण के जे विवाह भेल नहीं ऐसे सब दौड़ते। और निंदीय विवाह के श्रेणी में कोनो कन्या अपहरण क के, कोनो भगा के, कोनो जबरदस्ती, कोनो छीन के। तब भगवान राम के विवाह भेलन एकटा, लेकिन मर्यादा पूर्वक भेलन वैदिक विधि विधान से भेलन। त्या धरि त्रेता में भगवान राम तिनकर गीत धरि गबै छी। भगवान श्याम सुंदर के वैवाहिक गीत के चर्चा हम सब प्रायः नहीं सुनै छी। भगवान राधा और कृष्ण प्रेम मूर्ति छथिन। कबीर कहने छथि जे प्रेम गली अतिशा करी जामे दो न समाय। राधा कृष्ण के स्नेह केहन छनि तो संपूर्ण जीवन राधा केवल और केवल कृष्ण के चिंता में लागल रही छथिन, और भगवान अपन चिंता बिसरी केवल राधिका के चिंतन में रही छथिन। जामे दो न प्रेम गली अतिशा करी जामे दो न समाय के भाव भेल। जत द्वैत भावना चाहिए नहीं, हम जे छी से कृष्ण छी, कृष्ण राधे छी, दोसर के गुंजाइशे नहीं छे, दोसर के अनुभवे नहीं छे। क्यों कहिए जे भगवान राम जानकी के वनवास दिलखिन अनुचित दिलखिन दोबारा ना। भगवान राम जानकी के अलग भिन्न बुझते नहीं रहते। भगवान राम जानकी के वनवास नहीं दिलेंगे, बुझू स्वयं वनवासी भ गला। जानकी के जो भिन्न बुझतथिन तो वनवास दे के हिम्मत नहीं करतथिन। इस संसार में क्यों अपना पत्नी के 4टा बात कही दो बिना ऊंटे ने छोड़ते, और वनवास दो दिलखिन। राम के विश्वास रहने अपना जानकी, राम बुझत रहथिन जानकी के कोनो पृथक सत्ता छनिए ने, हम ही तो जानकी छी, हम ही राम में, हम ही राम और हम ही जानकी छी। जानकी कोनो पृथक नहीं छथि, हम जे कहबै ते में जानकी के पूर्ण सहमति हेबे करतनि, एतेक विश्वास छनि राम के। ई दू देह एक प्राण के स्थिति छै। तहिना भगवान राधा और कृष्ण, भगवान कन्हैया वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारिका और जहां तहां जाइत रहला ये। पत्नी के संख्या बढ़त बढ़त 16,108 पर पहुंच गए, लेकिन भगवान राधा के बिसर नहीं सकला। जखन तखन राधा के चर्चा होइत रही छे, और भगवान के जे अधिकृता पत्नी सब छथिन तिनका सबके लेल ई कष्टकर बात होइ छे। रुक्मिणी आदि एक दिन पूछ देलखिन भगवान के, ओ भगवान ई राधा के छथिन? भगवान नहीं गेलखिन राधा के, राधा नहीं ना, सपना में बतियात रहिए, सपना में बड़बड़ाइत रहिए राधा राधा। भगवान कहलखिन जा तो सपना लोग के पूछ के अबै छै, एहिना अलबल किछ बजैत है। लेकिन अहाँ एक दिन सपना राधा के नामक सुनिए तहन ना, महीना में 20 दिन केवल राधे के नाम ल ल के अहाँ सपना में कनैत रही छी। भगवान तो अंठा देलखिन, और रोहिणी से रुक्मिणी आदि पत्नी सब पूछलखिन। रोहिणी बलराम जी के माता, वो तो रहथिन वृंदावन में। रोहिणी से पूछलखिन अहाँ कहू राधा के छलखिन ये, भगवान से केहन संबंध छलनि? रोहिणी अंठावा के चेष्टा केलखिन, लेकिन रुक्मिणी सब बड़े जोर द के पूछलखिन। रोहिणी कहलखिन कहब, लेकिन शर्त एकटा जे जहन कृष्ण के और राधा के चर्चा करब त कन्हैया नहीं आबि जाइत। बेटा के सामने में कोना चर्चा? द्वारपाल के कह दिलखिन रोहिणी अहाँ गेट पर ठाड़ रहू, कृष्ण बलराम नहीं अबै थे अंदर। राज्यसभा चल रही है, दिन के समय छे, तो राज्य कार्य में मग्न भगवान, आ कखनो आबि सकै छथि, तो आबि नहीं जाए। द्वारपाल के ठाड़ केलखिन,
द्वारपाल कहल के हमरा बुते तो नहीं रुकता, मालिक छथिन कोना रोक सकब। तो सुभद्रा के ई अधिकार देल गेले। सुभद्रा छथिन भगवान के छोट बहिन। सुभद्रा के हाथ में डंटा धरा दिलखिन रोहिणी, कहलखिन बुच्ची तू ठार रह, कन्हैया आबो तो आवा नहीं दी है, बलरामो के नहीं आवा दी है। और एमहर कृष्ण कथा शुरू कलखिन ये रोहिणी। भगवान के पटरानी सब सुन रहल छथिन और भगवान के मोन मचल गए न राज्यसभा में। भगवान राज्यसभा के कार्यवाही झटपट समाप्त कर दौड़लखिन तो गेट पर सुभद्रा था। सुभद्रा रोक दिलखिन, अंदर नहीं जा दे, माता जी के आदेश है। भगवान रुक गला और ओते से कान पाथ के सुना लगला कृष्ण और बलराम और राधा के ओ दिव्य चर्चा सुनी भगवान के हृदय जना द्रवित भ गेलनि, संपूर्ण शरीर संज्ञा विहीन भ गेलनि, हाथ पैर जना सुन्न भ गेलनि। वह स्थिति बलराम जी के और सुभद्रा जी के भेलनि है। देवर्षि नारद एलखिन, भगवान के ओ स्वरूप देख प्रार्थना कलखिन, सरकार अहाँ के ई स्वरूप सब दिन रहे कलयुगी लोग के आनंद देबल। फिर जहन दोसर चर्चा उठले तो राधा तहन भगवान श्याम सुंदर के और बलराम जी के चैतन्यता अयलनि। वह भगवान के अद्भुत रूप जगन्नाथ जी के रूप में एखनो हम अहाँ दर्शन करै छी, जे शरीर में पैर आ हाथ नहीं छनि जगन्नाथ भगवान के। किया नहीं छनि तो वह भगवान कृष्ण जे राधा के चर्चा सुनलखिन और राधा के प्रेम मोन पड़लनि जे राधा हमरा विरह में एखनो बैसल छथि और एखनो हमरे नाम लऽ लऽ के कनैत आ पुनः दर्शन हैत। चूँकि 100 वर्ष के वियोग के श्राप छै तो 100 वर्ष बीतते आ कन्हैया के मुखमंडल कहियो देखब, तई आशा में राधा छथि। तो भगवान के शरीर शून्य भ गेलनि, हाथ पैर चैतन्य विहीन भ गेलनि। वह स्वरूप छनि श्री जगन्नाथ जी के। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। लेकिन रोहिणी के कहला के उपरांतो रुक्मिणी आदि के राधा जी के अलौकिक प्रेम पर विश्वास नहीं हुई है। क्यों आदमी कतेक प्रेम करते, हम सब की कम प्रेम करे छन कन्हैया से। और एक दिन रुक्मिणी भगवान के उल्हन दिलखिन, कन्हैया रातों में अहाँ हाय राधा करैत रही, कहू तो हमरा सब अहाँ से कम स्नेह करे छी, कम प्रेम करे छी, कतो प्रेम में कमी। भगवान कहलखिन नहीं अहाँ सब कोना कम प्रेम कर। तो तहन भगवान कहलखिन देवी जी, अब जहन राधिका जी के बारे में जहन बड़ हट कलखिन रुक्मिणी, भगवान कहलखिन देवी तो सत्य बात तो करू लगे छी, तो अहाँ के सत्य बात कहू तो हाँ। तो राधा के प्रेम अनुपम छलनि, जकर कोनो उपमा नहीं हुए, जकर कोनो तुलना नहीं हुए। रुक्मिणी कहलखिन तो एकर प्रमाण की? भगवान कहलखिन अब प्रमाण तो बाद में दे, अब प्रेम देखबा के चीज तो ठीके नहीं जे अहाँ के ओजन कऽ के देखा देब 200 ग्राम कम 200 ग्राम बेसी, ई तो भावना के विषय ठीके। लेकिन अहाँ के परिचय भेट जाए। बहुत दिन के उपरांत भगवान श्याम सुंदर एक दिन द्वारिकाधीश लीला केलखिन, पेट में दर्द के लगला छड़पटा, लगलखिन कान बाप रे मरि गेलौं, पेट में दर्द होइए। डॉक्टर एले, ओ वैद्य जी एलखिन, नाड़ी देखलखिन, जीभ देखलखिन, आँख देखलखिन, बीमारी के कोनो लक्षण तो प्रकट नहीं है। भगवान कहलखिन दूर तोरा सबके विद्या नहीं खराब छौ, तो बीमारी नहीं तो एना ही छरपटा रहल छी हो, आब हमरा होइए मरि जायब। कोई वैद्य सबके जे अंदाज लगले दवाई फक्की देलकै, तकर बाद ओझा गुनी एले, माथ हाथ देलकनि, झाड़ि देलकनि। लेकिन भगवान के ई दर्द उत्तरोत्तर बढ़ते गेलनि। भगवान कहि रहल छथि लीला पुरुषोत्तम। तै समय में देवर्षि नारद एलखिन। नारद जी के देखि भगवान कनैत कहलखिन, हो देवर्षि नारद, हे नारद गोर लगै छी, हे गलती सलती माफ करब। हे नारद, हम छलियै तऽ मजकिया लोक ने, मजाक में अहूँ के किछ कहि देने है, हे गलती सलती माफ, आब तऽ मरिए रहल छै। नारद कहलखिन भगवान अहाँ के भेल की?
तो आय मरणांतक दर्द उठल है, बुझाई नहीं है जी। तहरो डॉक्टर वैद्य सब ओकरा सबके विद्या फेल छै। तो नारद जी कहलखिन सरकार अहाँ तो अपने वैद्य राज छी, 64 कला के अधिपति छी, और 64 कला में वैद्यक शास्त्र से हो अहाँ तो अपने भारी वैद्य छी, अहाँ के तो बुझल है। भगवान कहलखिन हो हमरा तो खूब बुझल है एकर दवाई की दवाई छै एकर। तो हो हमर प्रेमी जो कियो एक चुरुक पैर धोए के पानी दो दीते हमर बीमारी दूर भ जाए। नारद जी कहलखिन हेरो बात 16,108 जे सिनुरा के रखने छी कहिया ले, भारी प्रेमी सब छै। भगवान कहलखिन हम तो काने में लागल छी, कने अहीं मांगो। आर नारद जी पहुंचलखिन ये रुक्मिणी लग। रुक्मिणी भगवान के बीमारी के दवाई भेट गेलै की, तो पैर धोए के कने जल दियो। रुक्मिणी कहलखिन यौ नारद बाप रे हे ठीक है, अहाँ बाबाजी लोग की जान गेलिए संसार के गृहस्थाश्रम के रीति नीति, गृहस्थाश्रम के धर्म। धर्म कहे छे जे पति होय छे देवता हुनकर चरणामृत ली नहीं दी, और ताहू में ई भगवान छे थी, भगवान कृष्ण के चरणामृत देव। नरको में जगह भेटत हमरा कोना देवे। हेरो बात हुनकर तबियत खराब। नारद हमर प्राण मांग लिया, हम प्राण दो देबै, लेकिन पैर धोए के नहीं देबै। नारद जी के भेले नहीं से बढ़िया जाए छी सत्यभामा के बुझेबै। आ सत्यभामो लग एहने उत्तर पाबि के गेलखिन जाम्बवती लग, तहन मित्रविंदा लग, सत्या लग, लक्ष्मणा लग, भद्रा लग, कालिंदी लग, और क्रमशः 16,108 घर घूम के नारद जी के घंटा में चले। भगवान बुझ गेल अहाँ के गृहस्थाश्रम केहन भने हम गृहस्थी नहीं छी। ओ एतो तो निरास्वार्थ के संबंध छै, अपने नरक जा पड़त तई डरे। भगवान कने कहलखिन हौ नारद जावत धरि वृंदावन में रही तो ओतो किछ किछ प्रेमी लोग सब छ, ओ मर के नहीं मोन होइया कने दिन और जीवतो। जो तू कने हमरा ले मेहनत कर वृंदावन जा, किया नहीं जा भगवान। नारद जी दौड़ला है वृंदावन, और वृंदावन में ओई समय में पानी भरे के बहाना से आयल श्री राधिका जी, और राधिका जी के संगे असंख्य गोपीगण जमुना कात में जल भरि बैसल छथि, और आंख से दहो बहो नोर बहि रहलनि है। और भगवान श्याम सुंदर के चर्चा में हुनकर कथा में सब मग्न छथि, भगवान के लीला के गुणगान कर रहल छथि। ओई चर्चा में सब के अवस्था विचित्र छै, काइन काइन के भगवान के स्मरण करैत भगवान के बुझू उल्हन दै छनि। भगवान कहाँ छोड़ के चलि गेलहुँ, किया बिसरि गेलहुँ। आखिर जीवन में बड़ भारी गलती भेल तो ओई गलती के माफियो तो अहाँ करबै, एकदम बिसरि गेलहुँ। और राधिका जी के स्वरूप एकदम विचित्र छनि, शरीर गैल जकाँ गेल छनि। शरीर जे पूर्ण गौर वर्ण छलनि ये से सुखा के जेना कारी झामरि भ गेल छनि, और कनैत गाबि रहल छथिन सुनू माधव सुनू मोहन सुनू माधव सुनू मोहन कहाँ गेलौं बिसारी का सजल सुनो मोहन कहाँ गेलौं सजल त्रिगनोर सौता की सजल त्रिगनोर कही मन सा पुकारी को सुनो सुनो
माछी तोरे बंशी कने बजाबू मधुवन में भोरे भोरे मधुवन में भोरे भोरे पागल बिना तोरा पागल बिना तोरा से देखो पसारी का सुनो माधव संसार के मधुरता बेकार सन लगई बेकार सन लगई कि मरी जे तो जहर विष खा आनंद गंध भगवान की जय। और राधा जी के ललिता नाम के सखी आयल के संवाद कहलकन देवी देवर्षि नारद के आगमन भ रहल है। नारद जी के आवे के बुझ भगवती राधिका जी प्रतिष्ठ भेली। राधा जी के आवे के नारद जी प्रणाम केलकन। राधिका जी पूछलकन कहू कहू नारद अहाँ तो सदिखन भ्रमण करैत रही छी, श्याम सुंदर के की हाल चाल? भगवान निके तो छै कुशल तो छै। नारद जी कहलखिन देवी भगवान ने कुशल छै, की भेलनि हुनका? दर्द के खिस्सा कहलखिन। राधिका जी व्याकुल भ गेलखिन। एकर इलाज हाँ कियो पैर धोइ के देतनि तो स्वस्थ भ जेता से अपने कहलाए। लग में घैल में जल भरले छलैया। राधिका जी पैर धोइ के नहीं देलखिन, घैल में पैर डुबा देलखिन। नारद ऐसा तो भ जाए। नारद कहलखिन देवी सुनू तो अहाँ कने बेसी से उत्साहित भ गेलहुँ। भगवान के लग में तो अपने 16,108 पत्नी छथिन, लेकिन वो पैर धोइ के नहीं देलखिन। की है से कारण तो बुझ लिया। हुनका सबके नरक के भय छनि।
कि परब्रह्म भगवान के अहाँ पैर धोए के देवे अहाँ नरक जाए के डर अहाँ के नहीं है। राधिका जी के उक्ति एक विद्वान लिखलखिन ये, अभिलाष नहीं मोहे स्वर्ग मिले, अरु खेद नहीं चित नरक दहे, धनवान बनू कि बनू निर्धन, मन मुक्त रहे चाहे बंध सहे, अपमान ओमान का ध्यान न हो, को नीक कहे चाहे बोधी कहे, जिन प्रेम का बीज बयो उनके, पद पंकज प्रेम की चाह रहे। कनैत राधिका कहलखिन हे हमरा ने स्वर्ग के प्रेम ने नरक से डर हुई है। डर एतबे जे हमर प्रेमी दुखी छथि, ओ सुखी भ जाए थी, ओ प्रसन्न भ जाए थी, ओ जना रहे थी, जतो रहे थी, प्रसन्न रहे थी, अपन चिंता नहीं। अनंत अनंत समय तक हमरा यमदूत कठिन यम यातना देता, हम सह लेब एहि आश में कि हमर प्रेमी सुखी छथि, हमर प्रेमी प्रसन्न छथि। से संपूर्ण जीवन ने राधिका जी के कतौ के उक्ति छियन, ब्रह्मा जी से राधा जी प्रार्थना केलखिन है, पंचत्वं तनुरेतु भूत निवहा स्वांशे विशंतु स्फुटम, धातारं प्रणिपत्य हंत शिरसा तत्रापि याचे वरम, तदवापि शुपयस्तदीय मुकुरे ज्योतिस्तदीयांगने, व्योमनि व्योम तदेव वर्तमनि धरा, तत्ताल वृंते नीलहर। राधा जी ब्रह्मा जी से प्रार्थना केलखिन कि हमरा अहाँ के सनातन धर्म कही है जो हमरा अहाँ के शरीर बनल ए पंच महाभूत से, आगि पानि माटि जल अग्नि और आकाश, छिद जल पावक गगन से बनल ई शरीर, मृत्यु के बाद इस शरीर के जे माटि के अंश माटि में मिल जाए छै, इस शरीर में जे अग्नि के अंश छै वो आगि में चल जाए, इस देह में जे हवा छै किछु, मृत्यु है तो हवा में मिल जेते, पंच महाभूत अपन अपन जगह पकड़ लेते। राधा जी प्रार्थना केलखिन ये, तदवापि सुपयः, भगवान जाधरि जीवे छी ताधरि कन्हैया के सेवा हुए, और मृत्यु भ जाए तो तदवापि सुपयः, इस शरीर में जे जल के अंश अहाँ कृपा क के ओइ हमरा शरीरक जल के ओइ जल में मिला देवे, जैसा भगवान के चरण धोल जेते। तदीय मुकुरे ज्योति, ओइ ज्योति में हमरा शरीर के अग्नि के अंश मिल जाए, जैसा भगवान के आरती हेतै, जैसा भगवान के प्रकाश हेतै, हमरा शरीर में जे वायु से ओइ पंखा में समाहित भ जाए, जैसा भगवान के हवा कैल जाए छै। मतलब संपूर्ण जीवन भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित रहितो, जीवन के उपरांतो केवल और केवल भगवान के सेवा के आकांक्षा छैन जिनका में, वो छथिन राधिका जी संपूर्ण जी। और नारद जी तो घेर ल के दौड़ला, भगवान जल पीला आ स्नान क लेला, कहलखिन रुक्मिणी देखलिए यद्यपि अहूँ सब प्रेम करे छी, लेकिन अहाँ सबके प्रेम में कर्तव्य बोध है। अहाँ बुझे छिए जे अब पत्नी छियन तो ई तो हमर काजे, हुनकर कपड़ा साफ करब तो हमर कर्तव्य, तो अहाँ सब कर्तव्य बोध के कारणे हमरा से प्रेम करे छी, लेकिन राधा इस संसार में, संसार के दृष्टि में हमर क्यों नहीं, कोनो संबंध नहीं, तथापि राधा केवल हमर छथि और हम राधे टा के छी। राधा तो एहन राधा और कृष्ण के श्रीमद् भागवत में चर्चा नहीं हो रही, तो हम सब राधा कृष्ण के चर्चा कर। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की। एहन प्रेम अयन श्री राधिका जी के संगे और अनंत अनंत गोपी के संगे भगवान श्याम सुंदर के दिव्य रास भेलनी है। जे दिव्य रास के समय में भगवान के आयु छन 7.5 वर्ष के, और रास लीला के शुरुआती अध्याय में पहिल श्लोक में सुखदेव जी कहे छथिन, भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्य रंतुम मनश्चक्रे
योग मायाम उपाश्रित भगवान आनठाम कृष्ण लिखे छथिन कतेक बेर सुखदेव जी, लेकिन एतो कहलखिन ये भगवान। भगवान कह के विशेष अर्थ छन, कह के भाव होना छन। देखू भगवान के रास लीला पूर्ण निर्दोष छन। यदि भगवान के मनुख बूझी अहाँ तो वो 7.5 वर्ष के आयु छन। 7.5 वर्ष के आयु के लोक के हृदय में काम क्रोध के सर्वथा अभाव हुई ने। जो हुनका भगवान बुझे छी तो भगवान के लक्षणे होय छे जे परम वैरागी होय छी। भगवान ककरा कही? जकरा लग विद्या छे ओ विद्यावान, धन छे तो धनवान, बुद्धि छे तो बुद्धिमान। तहिना भग छे जकरा लग ओ भेला भगवान। भग ककरा कही? भग नाम थिके 6 गो चीज के, 6 गो पदार्थ के। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान और वैराग्ययोश्चैव खन्नाम भग इतीरणा। संपूर्ण ऐश्वर्य जिनका में होय, धर्म जिनका में होय, यश होय, लक्ष्मी होय, ज्ञान होय और वैराग्य होय, ई 6 वस्तु जिनका लग नित्य उपस्थिति रहें से होय छथिन भगवान। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य के भाव भेल ऐश्वर्य जिनकर कमी नहीं। अब एते एकटा धर्म जिनका में हमेशा रहे, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गो चीज जिनका में छन से भेला भगवान। अब भगवान के शर्ते होय छै जे परम वैरागी होय छै। वैराग्य जिनका में छन से भेला भगवान। तो भगवान वैराग्य मूर्ति छथिन, राग नहीं छै। अहाँ के बुझात जे गोपी संगे नचे छथिन, जशोदा मैया के संगे हंस रहल छथिन, नंद बाबा के कोड़ा में छथिन, आनंद बाबा के देह सहला रहल छथिन, बड़े प्रेम करे छथिन। लेकिन एतेक प्रेम करितो ओ परम वैरागी छथिन, तखने भगवान छथिन। वैराग्य नहीं रहते तो भगवान कतऽ से भेल? भगवान होय के छोटा शर्त छै। तो भगवान परम वैरागी छथिन, वैराग्य मूर्ति छथिन। गोपी सब के संग में नचतौ ओ सबसँ पृथक छथिन, अलग छथिन। सुखदेव जी कहे छथिन परीक्षित भगवान अपिताह रात्रि। भगवान छथिन वो ताह रात्रि, उन रात्रियों में। अब ताह रात्रि ओई सब रात में, रात के चर्चा जे छै से रात्रि बहुवचन पद छै। और जहन रासलीला के चर्चा भेलै तो दिन के चर्चे नहीं छै कतौ। तो मतलब ग्रंथ कहिए जे रासलीला के जे रात्रि छलैये वो आश्विन के पूर्णिमा के जहिया कोजागरा होइ छै, ओ रात एकटा रात भेलैये 6 महीना के। कियाक तऽ रासलीला के अंतिम में लिखे छथिन ब्रह्मरात्र उपावृत्ते। ओ ब्रह्मरात्र छलैये, मतलब 6 महीना के रात छलैये। 6 महीना के रात असंभव छै। रामचरितमानस कहिए मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। भगवान के जन्म भेलन तो 1 महीना के वो दिन भेल छले। तो भगवान के दिव्य रासलीला के समय में 6 महीना के वो रात्रि। भगवान सायंकाल में वो कोजागरा के संध्या काल यमुना पुलिन पर जाके सुंदर बंशी वादन केलखिन और बांसुरी के धुन सुनि के गोपीगण व्याकुल भ गेलखिन। भगवान के बांसुरी छै विचित्र। भगवान के बांसुरी एकटा और काज करैया ओ कतेक रंग के। भगवान कखनो बांसुरी बजबै छथिन तो दूर में चरैत जे गाय आ बाछा ओकरा होइ छै जे मालिक बजबै छै। बांसुरी बजले तो बाछा सब आबि जाइ छै अपने लग में। वह बांसुरी बजै छै तो मित्र सबके बुझा जाइ छै जे ककरा उपाय माखन चोरी करे के छै। अब फिर वह बांसुरी बजे छे तो मित्र सबके बुझा जाए छे जे नहीं भगवान के प्लान बदल, मुंह से नहीं कहे छथिन, बस केवल बांसुरी बजबै छथिन कन्हैया और मित्र के बुझा जाए छे जे उसका प्लान चेंज भ गेलै है। कने आई फलना ठाम नहीं पहले चोरी हेतै, पहले फलना ठाम आई चोरी। बांसुरी एकटा और जे इच्छा होइ छनि से बांसुरी करै छै।
गजब बिंदु जी लिखे छथिन, गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहां चलता न था कुछ काम तीरों से कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। भगवान बांसुरी पर तान दिलखिन और ई बांसुरी के ध्वनि सबके सुन के चाही, लेकिन ई सुनलन केवल गोपीगण। ओ गोपीगण जे पूर्व जन्म से अधिकार प्राप्त छथिन रासलीला के लिए, ओ गोपीगण जे हम सब काल्हि सुनैत रही मास पर्यंत से कात्यायनी भगवती के व्रत कलेनी है भगवान के पति रूप में प्राप्त करी के लिए। कोई गोपीगण के कान में जाके वो बांसुरी के ध्वनि कहल के जे भगवान बजबे छे, और गोपी सब जतै छलखिन या जे स्थिति में छलखिन विदा भ गेलखिन। कहै छथिन दोहंत्यो भिययुः काश्चित् दोहमेत्वा समुत्सुकाः, पयोधिसृत्य संजाव मनुद्वास्या पराययुः, परिवेशयन्तः तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः। भगवान के बांसुरी के ध्वनि सुनि कियो गोपी गाय दुहै छली, बर्तन छोड़ के विदा भ गेलखिन। कियो दूध औंटैत छलखिन है, ओ आधा औंटल और ओ चूल्ही पर चढ़ल दूध खौलैत के छोड़ के विदा। कियो पति के लेल ससुर के लेल भोजन परोसैत, वो आधा परोसल गेलै छोड़ के विदा भ गेलखिन। कियो गोपी अपना शिशु के अपना बच्चा के स्तनपान करबै छली है, विदा भ गेलखिन। कियो अपना पति के सेवा करै छली है, ओतऽ से विदा भ गेलखिन। और विदा भेलखिन तऽ भेलनि, मोन तऽ सीधे भगवान लग पहुँच गेलनि। आब केवल तन के जाय के छै। इच्छा भेलनि जे कनेक श्रृंगार तो कली, तऽ सुखदेव जी कहै छथिन व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, वस्त्राभूषण सब अस्त व्यस्त भ गेलै, चूंकि मोन अपना लग नहीं छनि आ करे ले चललखिन ये श्रृंगार, उल्टा पुल्टा भ गेलै। आँखि के रंग वाला जो काजर छै से ठोड़ में, आ ठोड़ के रंग वाला चीज आँखि में, पैर के पायल गर्दन में छोट छोट होइ छनि आ गर्दन के हार पैर में नमहर पड़ि रहलनि। पूरा उल्टा सुल्टा वस्त्राभूषण धारण केने गोपीगण पहुंचलखिन है भगवान लग। और भगवान विचार केलखिन, कने परीक्षा देलिए। भगवान कहै छथिन स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकरवाणि वह, व्रजस्या नामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम, रजनीशा घोर रूपा घोर सत्वन सेविता, प्रतियात व्रजन्य हस्ते स्त्री सुमध्यमा। गोपीगण आओ अहाँ सबके स्वागत है। कहू अहाँ सब ए रात्रि काल में यमुना पुलिन पर किया आयल, कि वृंदावन में सब कुशल तो छै, कोनो आपत्ति विपत्ति तो नहीं आबि गेलै जे अहाँ सब बजबै ले आयल छी। देव ई रात्रि काल के भयंकर समय, जे समय में जंगल में हिंसक पशु सब विचरण करी है, ओहि समय में कम से कम स्त्री सबके तो गामे पर रह के चाही। अहाँ सबके आबऽ के की प्रयोजन। गोपी सब कहलखिन हो कन्हैया अहाँ आमंत्रित कलहुँ, अहाँ बजेलहुँ तो हम सब उपस्थित भेलहुँ। भगवान कहलखिन नहीं, हम कहाँ बजे, धोखा भेल है अहाँ सब, हमर बांसुरी तो बजते रहे छे, सुना में अहाँ सबके धोखा भेल। गोपी कहलखिन तो मान लिया हमरा धोखा भेल, कि हिनका धोखा भेल, कि हुनका धोखा भेल। अब धोखो तो सबके नहीं न भ सकैए, सब गोपी के धोखा भ गेलै आ अहाँ निधोख छी। नहीं, धोखा शायद अहाँ के होइए, अहाँ बजने छी भगवान। और गोपी के ई रासलीला के प्रसंग में जे उक्ति छनि, तो उक्ति से हमरा अहाँ के बुझा जायत जे गोपी भगवान के केवल सांसारिक प्रेमी नहीं बुझैत रहथिन, गोपी भगवान के भगवान बुझैत रहथिन। गोपी के दृष्टि में ई नहीं रहन जे हमर सांसारिक छथि, कियो स्वामी छथि, हाँ या मित्र छथि या प्रेमी छथि, नहीं, गोपी भगवान के परब्रह्म बुझैत रहथिन। कियाक तो गोपी जहन बजनाइ शुरू केलखिन ये तो कहै छथिन मैवं विभोर हति भवान गदितुं नृशंसं, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम,
भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। भगवान अहाँ एहन कठोर बात कोना बाजि सकै छी। भगवान एहि संसार के सब सुख मनोरथ छोड़ि के कोनो भी विषय वासना के अधीन नहीं छी। हम सब विषय वासना के त्याग के अहाँ के शरण में आयल छी। हमरा सबके विषय सुख नहीं चाही। भगवान अहाँ के चरण के सेवा करे ले हम सब तत्पर छी। और आगे कहे छथिन भगवान यदि अहाँ हमरा सबके विदा करब तो नो चेद वयम विरह जाग्नि उपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। भगवान यदि अहाँ एहन कठोर बात बाजब त्याग करब हमरा सबके तो अहाँ त्याग सकै कोना छी। हम सब बैस के ध्यानस्थ भ के अहाँ के चरण के चिंतन करैत करैत अपन शरीर के त्याग करब और शरीर त्यागियो के अहाँ के चरण प्राप्त करब। भजते मुमुक्षुन। मुमुक्षु जीव बड़का बड़का ऋषि महर्षि जे चरण के उपासना करे ध्यान करैत रहे छथि ओहि चरण के ध्यान करैत करैत हम सब मृत्यु के बादो ओ चरण पाबि जायब। अहाँ जबरदस्ती नहीं भगा सकै छी भगवान। और भगवान हम सब तो निश्चिंत रही। हम सब अपना गृह कृत्य में लागल रही घर के काज प्रयोजन करैत रही लेकिन अहाँ आबि के हमरा सबके हृदय चोरा लेल और कहै छी आब चलि जाओ संसार में। तैं भगवान पादम पदौ न चलतः तब पादमूलात् याम कथम ब्रजमहो करबाम किम वा। भगवान मन तो अहाँ चोरेने छी। आब हम सब गाम पर जेबै कोन लायक रहि जेबै कह की सकै छी। मन अहाँ लगे और बिना मन के कोन काज सरियेते। बैसबै तरकारी बनबै ले नून के बदला में सर्फ के पैकेट ढारि दे। मोने ने जहन ठीक छै मोने ने अपना अलग छै तहन कह की सकै छी सही सही। तैं भगवान कहलखिन देवी तो एगो बात छै ना जे अहाँ सब तो सांसारिक पति के बंधन में छी और पति के सेवा करब स्त्री के परम कर्तव्य होइ छै। तो गोपीगण एकटा कथा कहि के भगवान के ठेक लेलखिन मतलब भगवान के बुझा देलखिन। कहलखिन भगवान एकटा स्त्री छलिए बड़े पतिव्रता पत्नी देवी से पतिदेव के प्रत्येक दिन चरणामृत ले थी तकर बादे भोजन करे थी। एहन व्रत छन एगो स्त्री ओ स्त्री सब दिन पति के चरणामृत ले थी तखने भोजन करे थी। एक दिन पतिदेव के लगलन आन गाम में काज। कहलखिन देवी आब हम तो 4 दिन ले जाय छी आन ठाम। तो पत्नी कहलखिन तहन हमर व्रत के पालन कोना हेतै अहाँ के चरणामृत कोना प्राप्त क सकब। पतिदेव कहलखिन आब हम तो नहीं रहब तो चलू अहाँ से हमर एकटा फोटो राख लिअ ओहि फोटो के ओहि मूर्ति के पूजा करैत रहब और अपन व्रत निमाहब। वही फोटो के वही मूर्ति के सेवा कैल करब ओकरे चरणामृत लेल करब। अब 4 दिन बीतले। एक दिन वो स्त्री अपना ओहि पतिदेव के मूर्ति के सेवा स्नान करबै छलिए। तही समय में घर के नौकरानी कहलकन देवी मलकन मालिक एला बड़े दूर से बुझाइया एला बड़े थाकल छै चेहरा उदास छै मुँह मलिन छै। देवी दरवाजा पर देखियौन झटदर। भगवान कहू ओहि स्त्री के की कर्तव्य छै ओहि फोटो के पूजा करैत रहे कि ओरिजिनल पति आबि गेलखिन तिनकर सेवा करे। भगवान कहलखिन नहीं जहन ओरिजिनल पति आबि गेलखिन तहन फोटो के सेवा करब के कोन प्रयोजन। भगवान गोपीगण कहलखिन भ गेल अहाँ के न्याय। भगवान हम सब अपन सांसारिक पति के सेवा करते रही लेकिन वास्तव में संसार के पति तो अहाँ छिए। पति शब्द के अर्थ होइए हम कई दिन सुन लेलहुँ हम सब पति मतलब जे रक्षा करे और इस संसार में सब के रक्षा अहींटा करे छिए। रक्षा तो हमर पति के सेहो रक्षा अहीं करे छिए तो पति के पति सेहो अहीं छिए। सरकार अहाँ जगतपति छिए अहाँ परम पति छिए भगवान। और भगवान तकर बाद गोपीगण के दिव्य रास के अनुमति दिलखिन है।
वृंदावन के ओ पुलिन भगवान के रास के लेल सज सवरि गेलैया, सुंदरतम दृश्य उपस्थित भेलै। सब गाछ वृक्ष फल फूल सँ लदि गेलै, चंद्रमा के सुंदर सुशीतल किरण सँ ओ प्रदेश जगमगा उठल। और ओ जे छै से जतेक गोपी ततेक रूप भगवान धारण केलखिन और भगवान सबके संगे नृत्य प्रारंभ केलखिन। नचैत किछु काल समय बीतलै। तै काल में कोनो गोपी के शरीर पर मुँह पर पसीना चलऽ लगलनि तो भगवान अपना पीताम्बरी से पंखा करऽ लगलखिन, होंकऽ लगलखिन। कोनो गोपी के पायल खुजि गेलनि तो भगवान पहिराबऽ लगलखिन। किनको केश खुजि गेलनि और ओहिमे गूंथल फूल से बिखरि गेलै तो भगवान ओहि वन्य प्रदेश से फूल चुनि चुनि के श्रृंगार करऽ लगलखिन। नचैत काल कोनो गोपी के पैर में मोच पड़ि गेलनि तो भगवान पैर दबबऽ लगलखिन। और गोपीगण के भेलनि ओ कहू एहि संसार में हमरा सबसँ पैघ भाग्यशाली के? पर ब्रह्म हमरा सबके अपने से सेवा करै छथि। भगवान के गीता में उक्ति छनि, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अब भजाम्यहम् के अर्थ बड़ा विचित्र छै। हम भजन करै छी तो भजन के मतलब हम अहाँ सामान्यतया बुझै छी भजन केनाइ मतलब कीर्तन भजन करी। लेकिन संस्कृत में भज धातु के अर्थ होइ छै कथी? सेवा केनाइ। भज सेवायाम धातु छै। तो भगवान जे कहलखिन हम ओकर भजन करै छी मतलब कि सेवा करै छी। हमरा लग जे जे भावना से अबैया हम ओकर ओहिना सेवा करै छी। हाँ, भगवान कहलखिन हम सेवा करै छी। अब गोपी के पैर दबऽ लगलखिन आ श्रृंगार करऽ लगलखिन। गोपी के भेलनि बाप रे हमरा सबसँ पैघ भाग्यशाली के? भगवान देखलनि जे ओ गोपीगण के हृदय में अहंकार प्रकट भेलनि। तो अहंकार तो नीक नहीं छै। अहंकार तो हमरा से दूरी बना दै छै। तो भगवान तासाम तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। भगवान ओहि हजारों हजार गोपीगण के मध्य से राधा के गट्टा पकड़ अलक्षित भ गेलखिन। जतेक रूप रहन अलक्षित। एतऽ श्रीधराचार्य के टीका में लिखल है जे तत्रैव अंतर्धीयत। तत्रैव अंतर्धीयत के मतलब भेल भगवान ओतै नुका गेला। नुका कोना गेला? तो पीताम्बरी पहिरने रहथिन डाँड़ में, नचित रहथिन। देखलखिन सबके मन में अहंकार भेलै कि धोती के जे कोचा रहन नमहर घींच के घूघट काढ़ि लेलखिन। घोघट मतलब घोघ तानि लेलखिन। तत्रैव अंतर्धीयत, वहीं विलुप्त हो गए। एकर हिंदी में अर्थ होइ छै ओतै बिला गेलखिन। ओतै कोना बिला जेथिन? दूर चलि गेलखिन। नहि, घोघट ओढ़ि लेलखिन, घोघट काढ़ि लेलखिन बस। और गोपीगण तो जे छै से भगवान के विरह में व्याकुल भ गेलखिन। और ओ रामचरितमानस के जानकी विरह के प्रसंग में जे छै हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, बस तेहने तेहने कहै छथिन दृष्टो वह कश्चिदश्वत्थ प्लक्ष। प्लक्ष नाम से पाकड़ के न्यग्रोध बड़ के गाछ। ओ गोपी सब भगवान के ताकऽ लगलखिन तो लोग तो कियो छै नहीं तो गाछ वृक्ष से पूछे छथिन दृष्टो वह कश्चिदश्वत्थ प्लक्ष न्यग्रोधनो मनः नंद सूनुर्गतो हत्वा प्रेम सावलोकनै। हे पीपर के वृक्ष, हे पाकड़ के वृक्ष, हे बट वृक्ष, हे तुलसी, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी, अहाँ गोविंद के चरण में हमेशा पड़ल रही छी। देवी कतो भगवान के चरण देखलिए कने भगवान के पता कहू। और कनैति लता पता सब पूछैती। एम्हर भगवान श्याम सुंदर राधिका जी के संगे वही वन्य प्रदेश में दोसर दिसन छथिन। भगवान जा रहल छथिन, राधिका जी जा रहल छथिन। और जाइत जाइत राधिका जी के भेलन ओ मतलब साफ छै जे हजारों गोपी से बेसी प्रिय भगवान के हमहीटा छी। तें सबके छोड़ि देलखिन और हमरा संग। राधिका जी के भेलन जे हमरा ठीके बड़ मानै छथिन तो मानै छै तकर परीक्षा लऽ ली। तो कहलखिन सरकार अब हमरा चैन नहीं होइए,
न पारये हम चलितुम नयमाम यत्र ते मन। भगवान आब हम नहीं चलब, नहीं चल होइए। भगवान कहलखिन बस हुए देखे छे बड़ गाछ एगो छै, बस ओतै तक जाए के छै। राधिका जी कहलखिन आब हमरा बुते नहीं गेल हाथ, अब जतऽ लऽ चलऽ के से लेने चलू कोना कन्हा पर बैसा। भगवान कहलखिन बेस, एमे कोन बड़का बात छै। और राधिका जी के कन्हा पर ले भगवान श्याम सुंदर बैस गेला। भगवान बैसलखिन, राधिका जी पैर उठेलखिन, भगवान के कन्हा पर पैर दीतथिन कि भगवान अलक्षित भऽ गेलखिन। और अलक्षित भेलखिन तो राधा जी धरफड़ा के खैस पड़ली और उठ के कहीं जोर जोर से कनैत कहै छथिन, हा नाथ रमन पृष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम कनैति। राधिका जी फिर भगवान के ताकऽ लगलखिन और भगवान के तकैत तकैत राधिका जी के भेट गेलनि वो हजारों के संख्या में गोपी सब राधिका के वस्त्र पकड़ लेलकनि। देवी भगवान तो अहीं संगे गेल छलाये, भगवान कहाँ? कनैत राधिका कहलखिन देवी जे अहंकार के कारणे भगवान अहाँ के छोड़ देला, वो अहंकार हमरा नहीं छोड़लक, हमरो घेर के धऽ लेलक। भगवान छोड़ देला, भगवान चलि गेल। और तकर बाद समवेत स्वर में सब गोपी संगे राधिका जी एगो दिव्य विरह गीत गेलखिन ये, जकर नाम थिक गोपी गीत। यद्यपि श्रीमद् भागवत में कतेक गीत छै, गोपी गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत, वेणु गीत, ओई सब गीत में गोपी गीत के बड़े श्रेष्ठ मानल जाय छै। चर्चा छै जे श्रीमद् भागवत महापुराण में दसम स्कंध बड़े श्रेष्ठ। दसम स्कंध में रास पंचाध्यायी प्रधान छै। रास पंचाध्यायी में से हो 31वां अध्याय गोपी गीत बड़े श्रेष्ठ। जय गोपी गीत के प्रत्येक पद में गोपी भगवान के रूप में स्तुति केलखिन ये। ई गोपीगण के हृदय के करुणा के पुकार थिकनि। तैं गोपी गीत के लय भाष जे छै बड़े कारुणिक छै। हमरा अहाँके से संगीत के ई खासियत छल। हमरा अहाँके जे शास्त्रीय परंपरा के संगीत छलिए तकर खासियत छलै जे ओ मोन के भाव के प्रकट करै छलिए। तैं ओ समदौन काल में ओ मातागण की पद कहै छथिन, की शब्द छै, ओ शब्द अहाँके बुझलिए वा नहीं बुझलिए, लेकिन ओकर लय भाष तेहन छै जे केहन केहन कठोर हृदय के आदमी के हृदय के पघिला दै छै। ओकर लय भाष ओकर तेहन बनावट छै। और होली के गीत सुनि कोन बूढ़ आदमी तक के हृदय में उमंग उल्लास नहीं भरि जाइ छै। ई हमरा अहाँके संगीत शास्त्र के विशेषता छल। एहि दुआरे जे आब ओ संगीत उठल जा रहलै है। आब तऽ जे संगीत शास्त्र प्रवृत्त भेलै है, आब जे परंपरा पकड़लकै है, ओ कोनो चीजे नहीं छै। ओ डीजे एके रंग बजै छै, ढमाक ढमाक। और एक दिना दुपहरिया के डीजे बियाह भेल। केओ कहलकै यौ बुझाइया बड़ दूर बरियाती जेतै, दुपहरिये में चलि देलकै। लोको संग में बहुत छै। बगल वाला कहलकै दूर बताहा फलना बाबू 120 वर्ष पर मरलखिन ये, तो बेटा सब आजा गाजा के संगे बाजा गाजा के संगे लऽ जाइ छनि दाह संस्कार करे। भाव ई जे दाहो संस्कार काल ओहने ढमाक ढमाक वाला गीत बजबैत जाइ छलैए जेहन बियाह काल बजबैत जाइ छै। लोक के भांजे नहीं चलै छै विवाह हेतै कि श्राद्ध हेतै। जहन की पूर्व के प्राचीन के संगीत और संगीत शास्त्र के उत्पत्ति छै सामवेद से। बड़े गोपीगण कइन कइन के कहै छथिन, जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयित दृश्यताम दीक्षु तावका त्वयि धृता सवः त्वां विचिन्वते।
भगवान श्याम सुंदर जहिया से अहाँ ए ब्रजभूमि में एलियै है ओहि दिन से ब्रजभूमि के शोभा दिनों दिन बढ़ले जा रही है। किए तो श्रयत इंदिरा शाश्वत अत्र ही। एक दिन हम सब और चर्चा करने रही जे लक्ष्मी छथिन चंचला, लेकिन गोपी सब कहे छथिन अहाँ जहिया से एलियै है वृंदावन बुझाइए लक्ष्मी एतो खूटेसा गेल छथि, सदैव के लेल एते रह गेली, तैं वृंदावन के शोभा दिनों दिन बढ़ले जा रही है। और भगवान आनंदमयी वृंदावन में से हमरा सबके दुख द के अहाँ कतौ चलि गेलहुँ। भगवान त्वयि धृता सब त्वाम विचिन्वते। भगवान हम सब अहाँ के नहीं तकै छियौ, हम सब अपना प्राण के तकै छी। जेना प्राण के बिना जीव जीवित नहीं रह सकैए, तहिना अहाँ के बिना हमरा सबके जीवन असंभव है। भगवान त्वयि धृता सब हमरा सबके प्राण अहाँ में लागल है। और 19टा श्लोक में गोपीगण भगवान के दिव्य प्रार्थना केलखिन। भगवान के प्रार्थना सुनि गोपीगण के प्रार्थना भगवान के हृदय में उतरि गेलै। गोपीगण कहि के भगवान के कहलखिन ये आओ जो रे जो रे मिठूर कन्हैया जावस न कौन देश कन्हैया जावस